निकाल लिया पूरा मारी है गन्ने की भारी पूरा बने पूरा पेड़ा वो दूध मिला के पेड़ा बना बना दिया एक्सपर्ट नहीं बना दिया है अपना ये जाके देखेंगे उसका कहाँ ऑफिस है ना, ये का ऑफिस देखेंगे जाके। जांच बैठा दी गई है अब जांच। हाँ तो जांच ही तो बैठनी चाहिए ना कि गाँव में जांच बैठाओ जांच बैठाओ। पेड़ा कहाँ से जाए इसकी जांच होनी चाहिए। यार दिखा रहे भाई दिखाओ तो आराम जाओ आराम जाओ आराम जाओ। लेकिन कैसा कुछ लोग तो किसान लोग तो समर्थन भी कर रहे हैं। ये लो पेड़ा खाते रहो बात करते ये 26 तारीख में पहनेंगे। अच्छा चलो सर भाई और कोई नहीं बोलेगा ठीक है। सर अर्नब की चैट लीक हो गई है एनआईए ये दिल्ली पुलिस के खाते में पेड़ डाल दी है। आज चलेंगे 26 जनवरी में चलेंगे। 26 जनवरी के बाद चलेंगे वहाँ जो कमेटी है उससे बात हो रही है पुलिस की। भाई रास्ता है तो 16 रास्ता दे देगी और नहीं तो हम जाएंगे तो ही। अच्छा हाँ ये जाएगा ना, ये ट्रैक्टर जाएगा, ये देखो लोगों ने ऑर्डर बिगड़ जाएगा। हाँ तो इससे बिगड़ेगा भाई, इससे बिगड़ा सुधरेगा। 26 जनवरी तो सभी बनाओगे, ये पंपर लग जाएंगे देख कर बना देंगे। ये आगे रास्ता बना लेंगे। सब रास्ता बना लेंगे। हाँ सब बना लेंगे। पंपर है आगे, ट्रैक्टर के पंपर लग रहे। चलेंगे दिल्ली में चलेंगे। परेड की जगह ट्रैक्टर लायक तो है भी नहीं, वो कह रहे हैं टैंकों के लिए बनाए गए रोड है। नहीं अंदर नहीं, हम जाने कि हम बाहरी रिंग रोड पर घूमेंगे। तो ये शक्ति प्रदर्शन है क्या राकेश जी? नहीं परेड को शक्ति प्रदर्शन का स्थान है। देश का गर्व है परेड तो जी। परेड पे सबका अधिकार है भाई जी। तिरंगे पर सबका अधिकार है। तिरंगा किसी को ऐसे थोड़ा है कि तिरंगा किसी का है, किसी की जागीर थोड़ा। तिरंगा देश का है जी। उसको लगा के जाएंगे जी। अर्नब की चैट को क्या कहोगे? अर्नब की चैट को कैसे देखते? वहाँ एनआईए नहीं बैठ रही है, किसानों पे एनआईए बैठ रही है राकेश। कहाँ है ये लोग, कहाँ रहे? इसे मिलवाओ जरूर, तुम कहाँ है? आपकी तो अच्छी किसान यूनियन वो फोन उस पे ही मिले, टीवी पे वैसे नहीं मिलता। अच्छा एनआईए वहाँ जहाँ बैठनी चाहिए वहाँ नहीं बैठ रही, किसानों पे बैठ रही है। कुछ जगह उससे भी बैठेंगे, उसको चिट्ठी लिखेंगे, उससे भी चिट्ठी लिखेंगे और ये करेंगे कि पहले जितनी जांच पहले आ रही है उनकी जांच पहले कर लो। जी। कल की उम्मीद, मीटिंग से क्या उम्मीद है राकेश? कल 20 तारीख है, 20 का तो साल भी खराब रहे। यानी इशारों में आप कह रहे हैं कि बात कुछ नहीं बनने वाली है। अच्छा तो हल कैसे निकलेगा सर? हम क्या हल निकाल रहे? इतना लंबा वक्त हो गया। कहाँ हुआ अभी तो ये 2 महीने की तो फसल हुई। कोई 2 महीने की फसल काटता है क्या? अच्छा हाँ तो फसल पूरी उक्के कटेगी, पूरा उक्का कटेगा। गन्ने की फसल कटेगी। सर इस फसल के बीच में जो शहादतें जा रही है उन पर भी तो आपको ध्यान वो उनकी भारत सरकार की जिम्मेदारी है पूरी। जी ठीक है जी। ये जब इतिहास लिखा जाएगा कि किसके कार्यकाल में ये जो शहीद हुए तो ये इतिहास लिखा जाएगा, उसका उस राजा का नाम भी लिखा जाएगा उसके साथ। पर अध्यक्षता भी तो लिखी जाएगी कि आपकी अध्यक्षता? हाँ तो हमारी अध्यक्षता रही। हमने किसान की कमजोरी नहीं झलक रही थी। किसानों की लड़ाई मजबूती से हमने लड़े और लड़ेंगे। मैं कर लूँ एक बार बात। लोगों ने बवाल मचा दिया उस सभा में, वहाँ सभा नहीं होने दी। किस तरह से देखते हैं पूरे मामले को? ये तो न्यू कहता हरियाणा हमारा सारा समर्थन कर रहा, तो इस पे ही उन्होंने कहर क्यों ढा दिया? जी वे इसके समर्थन में थे, बेर बेर न्यू कहता हरियाणा तो सारा हमारे समर्थन में है। यही तो इस पे कहर क्यों ढाया उन्होंने? उनके पेट में कुछ थी और ये झूठ बोल रहा था। जो उनके पेट में थी उन्होंने कालवा दिखा दी और हमने झूठा नाम ले रहा हमारा। हम इसके समर्थन में है ही नहीं, हम तो विरोध में। बाहर से आए थे लोग, बाहर तो आए तो इनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? क्यों इंटेलिजेंस बढ़ा रखा? क्यों ना तनख्वाह दे रहे? और जब ये अपनी भी सुरक्षा नहीं कर सकते तो इस देश की सुरक्षा क्या करेंगे ये? जब इनका सभा स्थल है और फिर भी झूठी बात बना रहा। अरे बेईमानो शर्मा जाओ भी, कम से कम इतनी शर्म करो कि हम अपनी व्यवस्था नहीं सुधार सके। वे किसान थे, दूसरा बता डरे फोड़ रहे, दूसरा आदमी बाहर से नहीं आया। वे किसान थे, उन्हें दर्द था और ये गया नहीं, उल्टा आ गया ना। शायद इन्हें वहाँ दफना भी देते हुए, इतना गुस्सा है उनमें। दाऊ जी वहाँ से उल्टा आकर खट्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बिल्कुल कहा कि अब वापस ले लेंगे कतई भी कानून को। खट्टर जैसे 360 फिरे हैं, जन कितने आए और कितने चले गए। हम तो हर गवर्नमेंट तो लड़ने पे हैं, जैसे पहली गई अगर नेस्त नाम होगी ऐसी या जागी, और इनका तो जानी ये तो जिंदगी में ही नहीं आ सकते। फिर खट्टर साहब कह रहे हैं कि ये किसान नहीं थे, ये थे कांग्रेसी और वामपंथी।
खट्टर तो खट्टर ही है, उसका नाम ही खट्टर है। खट्टर कहते पहले बकरे ने, जो बलि का बकरा बना था उन्हें खट्टर कहते, और यो बलि का बकरा बन गया। इब वो तो संघ के आदमी है ताऊ जी। संघ और सुन ले, फिर वही आवे। संघ का तो अटल भी हुआ था। एक हमारे ताऊ थे कटार सिंह, उन्होंने बताया था जब अटल शुरू में शपथ ग्रहण करा था, इसका बहुमत सिद्ध ना हुआ था, तो उनकी छाती पे निशान थे बर्फ की सिल्लियों के। तो उन्होंने एक बात कही थी, अब इस देश का दुर्भाग्य है जो अटल जैसा आदमी देश का प्रधानमंत्री बन रहा। इस आदमी ने अपने 4 साथियों के खिलाफ गवाह होकर उन्हें फांसी लगवाई थी। अटल तो वो था, और फिर वही हुआ, पाकिस्तान की बस सेवा खोल दी, और कारगिल युद्ध जो था वो अटल की देन था। ये इतने नालायक हैं। तो अब जो वे हमारे बालक मेरे पुलवाला में एक चीज और है, ताबूत घोटाला भी तो हुआ था कारगिल के बाद। सारे घोटाले इन बेईमान ना कहीं हैं। IAS PCS भी इन्होंने बेईमान बना रखे। देश ना IAS PCS चला में, ये तो ऐसे हैं जैसा डांगरा का पाड़ी। IAS PCS चला में, और वे भी इनके लालच में वे भी बेईमान बना दिए इन्होंने। कुछ डर के और कुछ बेईमान थे। जैसे इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था से पैसा काटना चाहा, उस गवर्नर ने पहले ने काटा नहीं, इन्होंने वो सस्पेंड कर दिया। फिर दूसरा आया, वो भी सस्पेंड कर दिया। तीसरा आया, उनने इनके डर में इन्होंने बनाया था, वो पैसा काट दिया, और ये देश की अर्थव्यवस्था में खा गए बेईमान। इस तनिष्ठाई और क्या होगी भाई। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में तरक्की कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। अरे मजबूत कहाँ कर रहा है, कर्जा बढ़ाने लग रहे हैं बेईमान, अर्थव्यवस्था ने खाने लग रहे हैं। झूठ बोलने की आदत है इन्हें। ये एक भी काम यूँ बता दो, अब हमने देश की बढ़ोतरी करी, जितना कर्जा जीव था आज उससे 10 गुना है इस देश पे। तो यूँ बता दे ये कौन सा काम ठीक कर रहे हैं। और ज़िंदगी में ये इतने लुच्चे निकम्मे हैं, सिवा अपने ऐसो आराम के भला काम देश के लिए तो आज लोग ना करया ना ज़िंदगी में करे। ताऊ जी क्या बात कर रहे हो। जो भाजपा के लोग हैं, जो हिंदू परिषद के लोग हैं, वो चंदा मांग रहे हैं शहर शहर में। कल देखे मैंने मेरठ में कोई चंदा ना इन्होंने दे। मेरठ में अगर ये पहुँच गए ना, तो बाड़का ने एक काम करा जबरदस्त गाँव में। ये एक मंत्री जाता वहाँ, उन्होंने रोड़ी इकट्ठी कर ली, बरीक रोड़ी जो सड़क पे पड़े हैं, और वे मारी फेंक कर न्यू का ये फूल है थारे, और कार में तो नहीं उतरा, गैली भाग लिया उल्टा। मेरठ में तो वो काम हो रहा। चाहो सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को फटकार लगाई है, कहिए का रास्ता क्यों नहीं निकालते। तमाम लोग दिल्ली के चारों तरफ में, कोई भी घटना घट सकती है यहाँ पर। सरकार फटकार लगा रही थोड़ी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई वह उतनी बढ़िया नहीं लगाई जितनी लगानी चाहती। सुप्रीम कोर्ट ने कहना चाहिए था, जबकि उसे पता है कि ये कानून इनके खिलाफ है, इन्हें वापस करो और दूसरे बनाओ। ड्यूटी तो याद थी उसकी, पर वो भी इनसे डर रहा कि ये तो किसी नहीं ठामे और कंगनी पलट दे। लेकिन ताऊ जी जो भाजपा है ना, जो मोदी जी हैं, उनका ध्यान सिर्फ पश्चिम बंगाल पे है आजकल। वहाँ इलेक्शन होने, और इलेक्शन के लिए तो अमेरिका पहुँच गया था ट्रंप के उसमें। वो तो हार गए। देखिए ट्रंप के इलेक्शन में प्रोपगंडा करने गया, उसे जितान गया, और इसका पाड़ा हार में ही है। जिन्हें अमेरिका में ट्रंप ही हरवा दिया, आप तो हार ही हारेगा। ताऊ जी ट्रंप यहाँ आए, 200 करोड़ रुपया खर्च कर दिए मोदी जी ने। मोदी जी बाहर जावे भी तो खर्च करे, इनके तो डंगवारे चल रहे हैं। वो इस पे खर्च करे, ये उस पे खर्च करे। यो भी तो रोज विदेश में घूमे, या हमारी अर्थव्यवस्था है घूमने में खा गया। एक का सूट 8-8 करोड़ का इस बेईमान का, जबकि इनने कुर्ते पजामे के सिवा और वे भी फटे सटे। जब ये इसका बापू चाय बेचा था, इन्हें ना बेची, इसका बापू चाय बेचा था, जिन्हें फटे पुराने पहरे। ये छोटे मोटे जो जिला पंचायत चुनाव तो अभी जीत रहे हैं, आज भी जीत रहे। अरे ये कोई जीत रहे थे, ये जो EVM है ना इनका, यो जीत रहा है, यो बेईमान है। बैलेट पेपर से बनाई है वोट, तो इनमें जीत रहे। तो बात तो यही है, एक राष्ट्र लेवल का नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पंचायत के चुनाव में जा रहे, इससे बड़ी नीचताई भी कुछ होगी। सब ये नीचताई के काम है इनके, अच्छा ना एक भी। ताऊ जी ये तो यूँ कह रहे हैं कि एक बार चुनाव होगा पूरे देश में, पूरा एक चुनाव नहीं। चुनाव तो ये चाहे एक बार कर लो या 10 बार कर लो, 10 बार तो इन्होंने करने पड़ेंगे। जो मर जाएगा उसका ना करेंगे, फिर जो बीच में मर जाए उसका भी तो फिर करें। तो यह व्यवस्था इनके हाथ में थोड़ा ही है। बस जिसकी मौत आ रही है वो मरेगा, तो उसका तो चुनाव इन्होंने फिर भी करना पड़ेगा। या ये ऐसी बना दे, अब जो मर गया उसकी जगह कोई हो गई ना। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि कानूनों को सरकार कुछ दिनों के लिए होल्ड पर डाल दे, तो आप सहमत हो इस बात से? नहीं है सहमत, कतई भी नहीं, एक दिन के लिए भी नहीं। ये तो न्यू चाह रहे कोर्ट में चले जाओ और 2-4 साल में लागू हो जाएगा, कोर्ट तारीख लगाया जाएगा, हम उस काम ना होने ना दें।
हमें तो फौरी चाहा जवाब। हमारे पढ़ने का कारण यो है कि या तो कानून ख़त्म करके हमारी MSP लगा दो, या हमने टंडे मार के भगा दो। हम दोनों विकल्प हैं इनके सामने। कमेटी बनने के लिए भी तैयार नहीं हो? नहीं, कमेटी बनाओ। कमेटी के मायने रखे है, जब कानून बना रखा है इन्होंने। कमेटी तो ये कह देंगे साहब सहमति नहीं बनी, कमेटी के मायने रखे है। कमेटी की तो पहले थी कह रहे हैं कमेटी बना के संशोधन कर लेंगे, संशोधन नहीं चाहते, हमने चाहा ये खत्म। और दूसरा बना हमारे किसानों की सहमति। सुप्रीम कोर्ट की दोनों बातों से सहमत नहीं हो? नहीं है सहमत, वो भी ढुलमुल रवैया अपना रहा। लेकिन ताऊ जी जो शाहीन बाग में आंदोलन चला था पिछले साल दिल्ली में, उसमें भी ऐसे ढुलमुल रवैया होल्ड पे है वो कानून भी। ऐसा है, वो कानून एक बिरादरी का आंदोलन था, ये है पूरे देश का आंदोलन, ये है जन आंदोलन। इतना बड़ा आंदोलन या तो सन 47 में हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, या इस सरकार के खिलाफ हुआ। और ये जन आंदोलन यूँ है जो हमारे 4-4 साल के 12-12 साल के बच्चे हैं, वे भी हमारे तन यूँ कहें इतने कुछ ना हो चाहे मर्जी आइयो ना। इतनी कड़वाहट है कानून से? हाँ, मैं घर गया था एक दिन, अच्छा, शान ने तड़की ने हमारे पोते 6 हैं, मैंने उन्हें मूंगफली भी दी, तिल सकरी भी दी। उनमें तो जो चौथे नंबर का वो यूँ कहने लगा बाबा हम जिब खाओगे यूँ बता दे वहाँ क्या हुआ। मगा बा हुआ कुछ नहीं, फिर क्यों आया? मगा भाई थारे से मिलन क्यों चला? अगर हमारे से मिलने की जरूरत ना, इस मोह ने तोड़ दे। और इतने कानून ख़त्म ना हो, इतना आइए ना, और ना ख़त्म हो तो चाहे मर्जी आने की जरूरत नहीं। मतलब बच्चे तो इन बाढ़ का की भावना ये बच्चे भी खिलाफ है कानून के? हाँ, उन्हें पता हो गया और इनकी तो कट गई, पर हम मजदूर बन जाएंगे। और मजदूर भी ऐसे उतने पैसे देंगे मनरेगा के, और हमारी जमीन जागी छीन माल की तरह नहीं हमारे पास। जितने भी कानून लेकर आई है, जितने भी जो फैसले लेकर आई है मोदी सरकार, कोई वापस लिया नहीं है। क्या लग रहा है, आप दबा पाओगे सरकार को? बात तो यही हो रही, ना आदत पड़ी ना लेने की और जीत की, और हमने आदत पड़ रही या हम भी ना हटवाए जानी। इनका 2 झोटा के सिंह अड़ज रहे हैं, झोटे और जी उनके अड़ज के झुंडा का नुकसान हो। नुकसान तो हम कम कर रहे हैं, न्यू सोच का देश हमारा ये करने लग रहे हैं, कहीं सड़क खोद दें, कहीं गोले छुटवा दें, कहीं पानी की बौछार लगा रहे। तो ये आतंकी खुदर बता में हमने। अच्छा, लेकिन सरकार ने ताऊ सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ये 26 जनवरी को कुछ ना कुछ करेंगे, ये हम रेड में दखलंदाजी करेंगे, इस पे भी ध्यान दे कोर्ट। दखलंदाजी ना, अपनी परेड ले चलने का हक है, गणतंत्र है हो, और गणतंत्र दिवस पे हमेशा हर आदमी ना हक है वो भी अपना झंडा लेकर चलेगा, और तिरंगा झंडा लेकर चलेंगे। हम नहीं देखेंगे तिरंगे की गैल केक रहे, तो सरकार बिन्नी तो इनकी वहीं पटेगी। सरकार को डर है ना? हाँ, डरना तो पड़ेगा इन्हें। ताऊ जी, जिस तरह से किसान अड़े हुए हैं इस कानून को हटाने के लिए, हाँ। आप क्या उम्मीद करते हैं जो आम आदमी है, जो मजदूर है, जो किसान नहीं है, जो अन्न खाता है, उनसे क्या उम्मीद करते हैं आप? अरे वे भी जुड़ गया ही इसमें, उन्होंने न्यू पता हो गया किसाना पता जब जमीन चली जाएगी या इनके पैसे सामान चले जाएंगे तो, और इनके गोदाम में जमा हो जाएंगे। जैसे पीछे प्याज पे दिल्ली की सरकार गिर गई थी, प्याज के ऊपर भंडारण पे, तो जब इनके अनलिमिटेड भंडारण है तो ये सारे माल ने खरीद कर अपने यहाँ जमा कर लेंगे। जैसे कि जो गोभी यहाँ 10 रुपये बिक्री हमारी, वह मोल में जाते ही एक पन्नी सी लगा मैं 50 रुपए किलो हो जा, वो काम ये करेंगे। और आम आदमी ने यूँ पता हो गया अब यहाँ से रोजाना किसानों से अलग कम से कम 5-7 हज़ार आदमी वो आ रहा उपभोक्ता ने हमारे से भी बड़ा नुकसान है। और वो समझ गया, जो गृहिणी आ रही है उन्होंने पता हो गया हमारी रसोई इतनी महंगी हो जाएगी और हम अपने बालका ने कुछ खुआ नहीं सकते।